हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, उनसे गनदर ने, उनसे शोबा ने अबू जमरा के वास्ते से बयान किया कि मैं इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा और लोगों के दरमियान तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम देता था। एक मर्तबा इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कहा कि कबीला अब्दुल कैस का वफ़द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि कौन सा वफ़द है या ये कौन लोग हैं। उन्होंने कहा कि रबिया खानदान के लोग हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुबारक हो कौम को आना, या मुबारक हो इस वफ़द को जो कभी न रसूल न शर्मिंदा हो। इसके बाद उन्होंने अर्ज किया कि हम एक दूर दराज कोने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए हैं और हमारे और आपके दरमियान किफार मुज़र का ये कबीला पड़ता है। इसके खौफ की वजह से हम हुर्मत वाले महीनों के अलावा और अयाम में नहीं आ सकते, इसलिए हमें कोई ऐसी बात बतला दीजिए कि जिसकी हम अपने पीछे रह जाने वाले लोगों को खबर दे दें और उसकी वजह से हम जन्नत में दाखिल हो सकें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें 4 बातों का हुक्म दिया और 4 से रोक दिया। अव्वल इन्हें हुक्म दिया कि एक अल्लाह पर ईमान लाएं। फिर फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि एक अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब है? उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह और इसका रसूल ज्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब ये है कि इस बात का इकरार करना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना और माह रमज़ान के रोज़े रखना, और ये कि तुम माल गनीमत से 5वां हिस्सा अदा करो, और 4 चीज़ों से मना फरमाया, दबा, हंतम और मज़फ्त के इस्तेमाल से। और चौथी चीज के बारे में शोबा कहते हैं कि अबू जमरा बसा औकात नकीर कहते थे और बसा औकात मुकीर। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन बातों को याद रखो और अपने पीछे रह जाने वालों को भी उनकी खबर कर दो। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें